हेलो एवरीवन, कैसे श्री आप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाय 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 ब्लैक बर्ड, रिटन बाय अनीता देसाई। आपने पिछली वीडियो में अनीता देसाई जी के बारे में बायोग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उन्होंने है ना जो लिखा था किसके बारे में, चलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय ब्लैक बर्ड, इसकी मेन कैरेक्टर पहले जानेंगे। इसके मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। पहला आदित्य सेन, एन इंडियन मैन लिविंग इन लंदन फॉर मैनी ईयर्स। जो आदित्य सेन है वो कई सालों से लंदन में रह रहा है। ठीक है। लव इंग्लैंड एट फर्स्ट एंड ट्राइज टू फिट कंप्लीटली इनटू इंग्लिश लाइफ। लव इंग्लैंड, वो क्या करता है, इंग्लैंड को प्यार करता है। एट फर्स्ट, शुरू में, ही ट्राइज टू फिट कम्प्लीटली टू इन टू इंग्लैंड लाइफ। मतलब वो कहने का मतलब ये होता है कि जब हम बाहर जाते हैं अपने यहाँ से तो क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ फिट होने के लिए। तो वह भी क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है फिट कम्प्लीटली इन टू इंग्लैंड, इन इंग्लैंड लाइफ के लिए। लेटर बिकम कन्फ्यूज एंड अनहैप्पी। वह आदित्य जो रहता है वो क्या रहता है, कन्फ्यूज रहता है और अनहैप्पी। क्योंकि देखिए, अपना देश ही होता है, अपनी मिट्टी चाहे कैसी भी हो, लेकिन अपना देश ये नहीं कहते। जैसे अगर जानना हो कि कैसा हमारा घर है, कैसा हमारा आसपास का वातावरण, तो एक काम करिए, गांव से 10 किलोमीटर दूर रहिए, आपको पता चल जाएगा घर क्या होता है। अगर आपको अगर टाउन के बारे में जानना है तो आप थोड़ा जिले जिले में चले जाइए, तो आप टाउन और आप गांव के बारे में जान मतलब कैसा होगा वो पता चल जाएगा आपको। यदि आप मान लीजिए जिले से बाहर प्रदेश में जा रहे हैं, तो आपको पता चले जिले का कोई अगर व्यक्ति मिल जाए तो लगेगा अरे यार हमारे आसपास का लोग मिल गए। यही प्रदेश वाला अगर कहीं और अगर विदेश चले गए है ना, तो वहाँ आपको दूर चलेगा तो आप कोई अगर आप प्रदेश का भी मिल जाएगा, अरे हमारे यहाँ हिंदी बोलने वाला मिल गया। तो कहने का मतलब यही होता है कि यदि बिकम कन्फ्यूज और अनहैप्पी, अनहैप्पी भी रहता है और कन्फ्यूज भी रहता है। ठीक है। फिर सारा है, सारा आदित्य इंग्लिश वाइफ, जो ये इंग्लिश वाइफ है वो भी आदित्य किसका है, आदित्य की है। काइंड जेंटल, काइंड भी हो, दयालु होती है, जेंटल एकदम साधारण। एंड ट्राइज हार्ड अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, वो इंडियन कल्चर को बड़ी मुश्किल से समझ पा रही है वो, है ना। सफर्स बिकम आदित्य आइडेंटिटी क्राइसिस, जो आदित्य है वो अपनी पहचान के लिए क्या कर रहा है, वो सफ़र कर रहा है, कष्ट उठा रहा है। देव आदित्य का फ्रेंड है, उसका नाम है देव। रिसेंटली अराइव्ड फ्रॉम इंडिया, वो अभी कहाँ पहुँचा है वो, अराइव्ड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कहाँ पहुँचा, इंग्लैंड। फील्स इंग्लैंड इज़ अ कोल्ड, ये फील करता है कि जो इंग्लैंड है वो ठंडा है ना। और लोनली, अकेला है, और रेसिस्ट और अनफ्रेंडली, है ना। उसे लोग परेशान, कुछ लोग परेशान करते हैं, अनफ्रेंडली भी होते हैं, जल्दी दोस्ती नहीं करते। वांट्स टू इंडिया रिटर्न टू इंग्लैंड सून, वो चाहता है कि जल्दी ही वह इंडिया वापस आ जाए। क्योंकि इंग्लैंड वाले ना अपने को अच्छे से मानते नहीं, क्योंकि बहुत साल तो राज किए हैं, पहली बार 200-300 साल तक। ठीक है। और वो अगर इंग्लैंड चले जाएँ तो वो अपने आप को मतलब अभी भी इंडियन को डॉग बोलती है, इंडियन डॉग के नाम से जाने जाते हैं। भले ही हम इंग्लैंड चले जाएँ, रहने लगें, कमा लें पैसे, पर आपको रिस्पेक्ट वो नहीं देंगे। पार्ट फर्स्ट में अराइवल होता है, चैप्टर फर्स्ट में देखेंगे देव अराइव्स इन लंदन, देव लंदन पहुंचता है। ही फील्स द सिटी इज कोल्ड, जो सिटी है कोल्ड है, अनफ्रेंडली है, एंड कन्फ्यूजिंग, वो कन्फ्यूज है ना। किसी से मित्रता हुई नहीं है, और सिटी बहुत कोल्ड है, ठंडा है, क्योंकि इंडिया बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन इंग्लैंड, लंदन बहुत ठंडा है। ठीक है। आदित्य वेलकम्स हिम, आदित्य वेलकम करता है देव का। एंड ट्राइज टू शो हिम द ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड, और कोशिश करता है उसे ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड के बारे में क्या करने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है। अब आते हैं कंट्रास्ट। अपीयर्स आदित्य लव्स इंग्लैंड, आदित्य क्या करता है, इंग्लैंड को लव करने लगता है, प्यार करने लगता है। देव डिसलाइक इंग्लैंड, और जो देव होता है वो इंग्लैंड को पसंद नहीं करता है। तो उन दोनों में कंस्ट्रक्ट हो जाता है, नहीं बिट एक दरार आ जाती है, एक तरह से कहा जाए तो। और चैप्टर 2 में क्या होता है, आदित्य टेक्स देव अराउंड लंदन बस एंड कैफे और ट्रेन्स। आदित्य कहाँ ले जाता है देव को, लंदन में बसों से, बस में और कैफे ले जाता है, ट्रेन्स में ले जाता है। देव ऑब्जर्व्स रेसिज्म एंड कोल्ड बिहेवियर एंड फ्रॉम इंग्लिश पीपल, वो ऑब्जर्व करता है देव कि यहाँ क्या है यार, लोग एकदम अच्छे से बात नहीं करते हैं, लोग अच्छे से मिलते नहीं हैं। अगर मालिक से पूछ लिया, सर एक्सक्यूज मी सर, प्लीज टेल मी द एड्रेस प्लीज। व्हाट,
what are you doing, what are you saying. So like this they are talking with the Indian people. So why do we go to another country for earning money, and people are feeling the same and for doing our work in India, but they go to for abroad for another country, if even though they are driving a car, they are sweeping, they are so many like or small work and they are doing in foreign country, but they felt or it may be proud, okay, in because we are living in a foreign country, okay. So this is not a good way, and we love India, and I live forever in India, okay. And I'm basically first of all and human beings, and then or I'm Indian, okay. एंड आदित्य इग्नोर, अब देखिए ऑब्जर्व क्या करता है वो बिहेवियर ऑब्जर्व करता है कि वहाँ कोल्ड बहुत ठंड बहुत है, यहाँ एक दूसरे पक्षपात बहुत है ना, लोग जलस बहुत फील करते हैं फ्रॉम इंग्लैंड इन पीपल। इसके बाद आदित्य जो है इग्नोर करता है दीज थिंग्स, जो आदित्य होता है वो क्या करता है इग्नोर करते हैं सब चीज़ों को, एंड एक्ट चीयरफुल, ऐसा लगता है कि एकदम हाँ चीयरफुल, हाँ चलो हम इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहा है। वी सी कल्चर क्लैश, अब वहाँ कल्चर क्लैश देखता है कि भाई यहाँ तो कल्चर है ही नहीं, संस्कृति तो कुछ है ही नहीं। चैप्टर 3 में आता है कि देव मीट सारा, देव जो है सारा से मिलता है, सारा ट्राई करती है टू बी अ फ्रेंडली, और एक फ्रेंडली उसे कोशिश करती है बात करने के लिए, बट देव फाइंड्स हर टू इंग्लैंड, और देव और फाइंड्स हर उसे खोज लेता है टू इंग्लैंड, है ना, एंड इंग्लैंड भी उसे खोज लेता है। तो आदित्य एंड सारास मैरिज बिगिंस शो स्मॉल क्रैक्स, और जो उनकी आदित्य और सारा की जो मैरिज होती है शुरू होती है टू शो स्मॉल क्रैक्स, इन दोनों के बीच में दिखाता है कि क्या कैसी चीज़ें एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आदित्य फील्स इंग्लिश एंड आउटसाइड, और आदित्य जो है फील करता है इंग्लिश को आउटसाइड और इंडियन एट होम, और आउटसाइड क्या इंग्लिश फील करता है, और इसके बाद है ना एट आउटसाइड इंडियन एट होम, और घर पे इंडियन जैसी फीलिंग आती है। इसके बाद सारा ट्राइज टू प्लीज हिम बट कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सारा जो है ट्राइज टू प्लीज एंड हिम, उसे समझाने के प्रयास करती है लेकिन कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाता है वो, और वो भी नहीं समझ पाती है सारा। तो इसके बाद होता है कन्फ्लिक्ट, अब बीच में दरार कैसे आती है, देव बिगिंस स्ट्रगलिंग मोर डीपली। अब चैप्टर 4 में क्या होता है, जो देव होता है बहुत ज़्यादा क्या करता है डीपली, वो एक स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है, उसके पास जॉब नहीं होती है, नो जॉब, कोई जॉब नहीं है उसके पास। फिर लोनलेस एंड अकेलापन फील करता है वो, इसका फीलिंग ऑफ बीइंग फॉरेनर, है ना, वो एकदम मतलब एक तरह से बहुत बोरिंग फील करता है वहाँ जा कर के, बीइंग अ फॉरेनर, है ना, फॉरेनर समझ में आता है कि फॉरेनर तो हम लोग लग ही नहीं रही कहीं से, है ना, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, हम लोग थोड़ा देसी चीज़ें पसंद आती है, और हम लोग घर से कैसे जुड़ाव रहता है, हमारा कल्चर कैसा है, माता पिता के साथ जुड़ाव कैसे रहता है, फ्रेंडशिप कैसे रहती है, वहाँ लोग मतलब ही हैं बहुत, इंग्लैंड वगैरह बाहर जाएँ तो, ठीक है। इसके बाद ही ऑब्जर्व मोर डिस्क्रिमिनेशन इन लंदन, उसे अब ऐसा फील होता है कि उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ तो फिर भेदभाव बहुत है यार, है ना, वो अपने को बहुत चाहते हैं लेकिन हम इंडियंस को नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके की जो जगह पर हम जाएँ ही क्यों हम, लेकिन इस नोवेल पे यही तो बताया गया है, ठीक है, कि क्यों हम इंग्लैंड जाएँ। इसके बाद चैप्टर 5 में आदित्य सडनली स्टार्ट्स फीलिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम इंग्लैंड, और जो आदित्य है अचानक जो स्टार्ट कर देता है फीलिंग डिस्टेंट, मतलब दूरी, मतलब एक तरह से दूर फील करना स्टार्ट कर देता है, ये लगता है कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए फ्रॉम इंग्लैंड। ही फील्स ही डज नॉट फुली बिलोंग, अब वो ये समझ में आ जाता है कि वो ये कहता है कि भैया मैं तो यहाँ से पूरा बिलोंग नहीं कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ इंग्लिश पीपल, एंड ट्रीट हिम एज एन आउटसाइडर, और जो इंग्लिश पीपल होते हैं वो ये लगता है कि बाहर के लोग हैं यार, उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करते ये लोग, अच्छे से बात ही नहीं करते। हिज अर्लियर लव फॉर इंग्लैंड बिगिंस टू ब्रेक, अभी उनका जो अर्लियर जो लव होता है वो फॉर इंग्लैंड बिगिंस टू ब्रेक, अब धीरे धीरे क्या हो जाता है फॉर इंग्लैंड बिगिंस टू ब्रेक, धीरे धीरे जो इंग्लैंड के लिए लव होता है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है, वो नहीं कर पाता उस तरीके से। चैप्टर 6 में है आदित्य आइडेंटिटी क्राइसिस ग्रोस, आदित्य की जो पहचान है वो धीरे धीरे क्या होती है क्राइसिस ग्रोस, मतलब बढ़ने के बजाय घटने लगती है, और सारा कंफ्यूज रहती है बिकॉज आदित्य बिकम्स
इरिटेटेड एंड इमोशनल। ठीक है, अब आदित्य क्या करता है, इरिटेट करता है उसे, तो वो कंफ्यूज रहती है कि करें क्या, कहाँ चले जाएं भाई, यहाँ तो ये शादी भी कर लिए, अब ना वहाँ नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम है, मेरा पति वहाँ इंग्लैंड में चला जाएगा, मैं यहाँ रहूँगी तो उसका दिल भी नहीं लगेगा, मन भी नहीं लगेगा, है ना। तो भैया हम तो कहते हैं कि दो दिल, है ना, दो दिल, है ना, एक जान, ऐसा है। इसके बाद देव वांट्स टू रिटर्न इंडिया, देव क्या चाहता है कि वो कहाँ, इंडिया रिटर्न, रिटर्न आना चाहता है। आदित्य स्टार्ट थिंकिंग, आदित्य जो है सोचना स्टार्ट कर देता है, शुड आल्सो रिटर्न इन टू इंडिया, क्या उसे भी इंडिया रिटर्न जाना चाहिए। अब आते हैं पार्ट 3 में, डिसीजन क्या लेते हैं। अब डिसीजन ये होता है कि आदित्य बिकम्स अब नॉस्टैल्जिक एंड अबाउट इंडिया। ठीक है, अब वो उसको एक क्या हो जाता है कि अब उसे याद आने लगती है, कहाँ के लिए, इंडिया के लिए उसको याद आने लगती है। हर मेंबर्स एंड फेस्टिवल्स, फूड, फैमिली, वो सारी चीज़ें याद आने लगती है उसके, है ना। हिज मेंबर, घर में कौन कौन से मेंबर, फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, है ना, फूड कौन कौन से, फैमिली कौन कौन से, कलर एंड वार्मथ ऑफ द इंडिया, वो सारी चीज़ें याद आने लगती है। मेरी फैमिली कैसे बड़ी इंजॉय करती, फैमिली के साथ में कैसे बड़ी दोस्तों के साथ में खेलते थे, दिन भर खेलते थे, खाना खाते थे, कैसे मम्मा खाना बना के देती थी, है ना। सारी चीज़ें, फेस्टिवल कैसे हम लोग बड़े मिलजुल के सब मनाते थे, 2 दिन 4-4 दिन तक, कोई अलग ही होता है। ठीक है, कलर एंड वार्मथ ऑफ इंडिया, कैसे कलर क्या है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज, सारी चीज़ें। सारा ट्राइज टू अंडरस्टैंड बट फील्स इनसिक्योर, सारा समझती तो सारी चीज़ थी, बट उसे मतलब कहाँ से इनसिक्योर फील करती थी, असुरक्षित महसूस करती थी वो। विल आदित्य लीव मी एंड गो, अब वो ये सोच, विल आदित्य क्या मुझे, जो ये सोच कि आदित्य क्या मुझे छोड़ के चला जाएगा इंडिया के लिए, या कि रुकेगा मेरे लिए, बहुत कंफ्यूज थी। चैप्टर 8 में देखते हैं, आदित्य फाइनली डिसाइड टू रिटर्न इंडिया, वो डिसाइड कर लेता है कि भैया कुछ नहीं, मुझे भारत जाना ही है, कुछ भी हो जाए। सारा एग्रीज टू गो, अब सारा जो होती है सहमत हो जाती है विद हिम, कहाँ जाने के लिए, है ना, इंडिया जाने के लिए, किसके साथ में, आदित्य के साथ में। अलॉन्ग विद सी इज़ ऑफर्ड लिविंग इन इंडिया, हालांकि वह ऑफरेड, सी इज़ ऑफरेड, वह थोड़ा सा डरी हुई होती है, लिविंग इन इंडिया एंड लिविंग इन इंडिया, भारत में रहने के लिए। देव बाइज हिज ऑन क्रिकेट रिटर्न टू, अब उसने क्या किया कि देव बाइज हिज ऑन टिकट टू रिटर्न टू, कहने का मतलब देव ने भी क्या क्या लिया, उसने अब टिकट खरीद लिया रिटर्न होने के लिए। चैप्टर 9 में एंडिंग जो है, दे ऑल प्रिफेयर टू लीव इन इंग्लैंड। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, सभी लोगों ने प्रिपरेशन बना ली कि मुझे अब इंग्लैंड से बाहर, मुझे इंग्लैंड से इंडिया के लिए रिटर्न जाना है। इसके बाद है फेयरवेल्स एंड पैकिंग इमोशंस टेंशन। अब जब फेयरवेल्स हो रहा है, यानी कि जब वहाँ से विदाई हो रही, तो पैकिंग चालू हो गया, इमोशनल टेंशन होने लगा उनके साथ में। द ब्लैक बर्ड रिप्रेजेंट्स लिविंग बिहाइंड द ओल्ड लाइफ एंड एक्सेप्टिंग चेंजेस। देखो, द ब्लैक बर्ड, दैट क्या रिप्रेजेंट करता है कि लिविंग बिहाइंड, उनके पीछे क्या क्या, द ओल्ड लाइफ, पीछे की लाइफ छोड़ना पड़ता है, एंड एक्सेप्टिंग चेंजेस, जो चेंज होते हैं, चेंजेस होते हैं, उससे हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि आपसे मतलब रीज़न में बता रहा हूँ, मैं एक आध स्कूल में पढ़ाने गया, मैं जब 12th क्लास में, जब ड्यूरिंग द कोरोना पैंडमिक, so I have given interview, I have selected over there, and I have taught online through the online. It may be 4 and 5 days. So after that, and in Jaunpur, and it was school name was SBS Global School, and they called me many times, sir, please, you will have to come in Jaunpur and Khetasarai, near about Khetasarai. So in Azamgarh district. After that, over there, and 2 or 3 days I lived over there. After that, decide कि this place not suitable for us, because they are speaking another language like a Bhojpuri. It may be another language. For me, it was strange, and I couldn't get any people like mine, and I feel or like many more things, and raise a question about in my mind. So I left that place, and I couldn't teach too much, it may be, or further. uh, After that, I realized that if I go to outside and from state, like any state, so first of all they should have some knowledge about, and we will have to accept challenges, and
बिकॉज़ यदि हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे साथ भी ऐसी आई। तो नोबेल एंड जो होता है मिक्स्ड इमोशंस है, होप को लेकर के वो क्या आशा आशा करते हैं वो लोग, फिर डर होता है, न्यू बिगिनिंग्स कहाँ शुरुआत करें, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आ जाती है। थीम क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। सबसे पहले तो पहचान की क्राइसिस हो जाती है कि इंडियन इन इंग्लैंड फील व टॉर्न बिटवीन टू कल्चर, इंग्लैंड कल्चर अलग होता है, इंडियन कल्चर अलग होता है। रेसिज्म इन ब्रिटिश सोसाइटी। अब देखिए इसमें सब टाइटल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अपेयर थ्रू द नोवेल। पूरे नोवेल में बताया गया कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, भेदभाव कैसे किया जाता है वहाँ। कल्चर कन्फ्लिक्ट मैरिज, जो वहाँ की कल्चर का मैरिज कैसी होती है, हमारे यहाँ मैरिज वहाँ तो बस बोलते हैं भैया आर यू एग्री, यस आई एग्री विद यू, दे और यू आर यू नहीं कहते कि आर यू लविंग ईच अदर, यस यस वी आर लविंग ईच अदर। सो दैट्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्किंग इन लाइक इंग्लैंड। ओके बट इंडिया इज लाइक दैट, और ना कि वी आर आस्किंग आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फैमिली ईच एंड एवरीथिंग and just put together and just offering and going so all these like for the selecting 2 or 3 more steps by step। ओके सो हम लोग अरेंज मैरिज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि उसके साथ में जुड़ के आती है। तो इसमें कल्चर जो कन्फ्लिक्ट मैरिज में आता है, अधिकतर शारा जो सिम्बोलाइज करती है ईस्ट वेस्ट रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़। देखिए ईस्ट और वेस्ट का कोई यानी कि ईस्ट अलग है वेस्ट अलग है ना, तो ऊपर नीचे देखिए ईस्ट अलग अलग दिशा में जा रहा है, वेस्ट अलग दिशा में जा रहा है। जब हम अलग दिशा में जाते हैं तो कौन सी मैरिज बताइए टिकेगी वो, है ना? तो ये हमें एक दिशा में जब मिलेगा तब सारी चीज़ें अच्छी होंगी। इसके बाद होम सिकनेस, एक नहीं कहते हैं कि एक आदमी को घर की बीमारी हो जाती है, होम सिकनेस हो जाती है ना? तो देव एंड लेटर आदित्य फील्स स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू इंडिया। बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूती से इंडिया का अटैचमेंट होता है, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं होती है वो। बिलोंगिंग द, इसके बाद है और एलिनेशन और वेयर इज़ द होम इंडिया और इंग्लैंड। वो समझ में नहीं आ रहा कि भैया हमारा घर कहाँ इंग्लैंड में है कि इंडिया में है। सिंबल इज़ ब्लैक बर्ड, किसको सिंबलाइज क्या करता है? सिंबल ऑफ फेयरवेल। ब्लैक बर्ड मतलब फेयरवेल के विदाई के लिए। लिविंग इन ओल्ड लाइफ, और पुराने जीवन लाइफ को छोड़ने के लिए। फ्रीडम एंड माइग्रेशन, जब आज़ादी और माइग्रेशन, है ना, माइग्रेट करते हैं इधर से उधर पलायन करते हैं। तो होम जो रिप्रेजेंट कर आइडेंटिटी कन्फर्ट, देखो होम जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिटी को, कन्फर्ट और कैरेक्टर स्ट्रगल टू आइडेंटिफाई होम। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है जब हम बाहर रहते हैं। शार्ट समरी 10 लाइन में देखेंगे। देव अराइव्स इन लंडन एंड फाइंड्स इट कोल्ड एंड रेसिस्टेंट एंड अनफ्रेंडली। आदित्य होम वंस लव्ड इंग्लैंड एंड वेलकम हिम वार्मली। Them struggles and adjusts and wants to return to India. Adit slowly begins to feel like an outsider in England. Sarah, his English wife, tries to understand Indian culture. Cultural tensions rise in their marriage. Adit becomes an nostalgic about India. They decide to return. Adit finally chooses to return to India with Sarah. The novel ends with the theme of the living searching identity। तो इस तरीके से हमारा जो नॉवेल होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ से एंड हो जाता है। तो देखिए कहने का मतलब यही होता है कि देखिए जब हम कहीं बाहर जाते हैं, इस जो मेन नॉवेल का जो थीम है क्या है कि जब कोई व्यक्ति पलायन करता है या कि कहीं से यहाँ से किसी माइग्रेट वो काम के लिए जाता है, तो भाई देखो आदत में तो लाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अगर अपने घर से अगर कहीं सिर्फ 10 किलोमीटर ही दूर जाऊँ, थोड़ी सी आदत बदलने में चेंज लगेगा। फिर आप ये समझिए कि अगर मुझे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 400, 500, 1000 किलोमीटर जाएँगे, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आपको कहने को मिलेगा और उस चेंजेस के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे या उनकी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम कैसे आगे सक्सेस होंगे। तो कहने का मतलब कि भैया होम सिकनेस सबको होती है, लेकिन उससे क्या हमें उससे क्या करना है, उससे आगे बढ़ना है। अगर उससे आगे नहीं बढ़ पाएँगे तो फिर हम बताइए कैसे रह पाएँगे। तो कुल मिलाकर के इस नॉवेल में बताया गया कि चाहे अदिति हो, चाहे देव हो, चाहे सारा हो, है ना? सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी इन सब चीज़ों में, क्योंकि इंडिया के लोग तो भाई जल्दी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएँगे वहाँ कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारा जो फूड है, हमारा फेस्टिवल है, एवरीथिंग, फ्रेंड है, फैमिली है, रिलेशनशिप है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इंक्लूड रहती, कैसे हम वहाँ पास सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाएँगे। तो इस चैप्टर में और कहा जाए तो बाय बाय ब्लैक बर्ड बहुत अच्छी नॉवेल है और बहुत मज़ा आया। तो इसमें आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये नॉवेल अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।